वो शब्द रूप हैं, लेकिन परमात्मा हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। आत्मा हम लोग इसलिए अपने आप को बोलते हैं क्योंकि हम अपने स्थिति से भी नीचे आ गए। ये सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म क्या? सूक्ष्म शरीर। हाँ। सूक्ष्म शरीर क्या होते हैं? आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहता है क्या? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आत्मा क्या चीज़ है? आत्मा एक बिजली की तरह है, एक करंट है। और शरीर है जैसे कोई छोटा बल्ब, उससे बड़ा बल्ब, उससे बड़ा बल्ब, उससे बड़ा बल्ब, बहुत बड़ा बल्ब, उन सबको ही एक करंट चला रहा है। हम किसी भी बल्ब को करंट नहीं कह सकते, यानी हम किसी भी शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। शरीर शरीर है और शरीर को चलाने वाला आत्मा है। समझ रहे? शरीर कितने हैं? एक तो स्थूल शरीर, उसके बाद सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस। ये 6 प्रकार के शरीर हैं और इन 6 प्रकार के शरीरों की व्यवस्थाएं अनंत है। इतने लोक बनाए गए हैं इन शरीरों के कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ पर आपको फिट कर दिया जाएगा, किस शरीर के हिसाब से। लेकिन आपको वहाँ रहना मर्यादा में ही पड़ेगा। अगर इंद्रलोक में चले गए तो आपको वैसे ही बैठना पड़ेगा जैसे वो कहेगा। आपकी माँ बहन सब वहाँ पहुँच गई, अब कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है तो उसको भेजेगा वो। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे भेजता है कि यहाँ पे मृत्यु लोक में आके कोई नाचने लग गई, नहीं, स्वप्न लोक में भेजता है। अच्छा। जैसे आप सपना लेते हो तो आपके पास जो आ रही है ना वो माया, वो कौन है? वो उन लोगों से आ रही है। अच्छा, उन लोगों से आ रही है। और आपकी तपस्या भंग करके चली जाती है। वो लगाता तो वो ध्यान है एक साधु, लेकिन उसका ध्यान कहाँ लगा है? माया में। माया क्या है? ये जितने चक्र हैं ये माया ही है। इसी माया में जिस भी लोक में वो साधना कर रहा होता है वहाँ पर एक सुंदर रूप नारी का पकड़ा दिया जाता है। बाहर तो बैठा है कि नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगा किसी को, लेकिन अंदर वो भोग करता है और बाहर से उसका स्खलन हो जाता है, वहाँ पर उसकी भंग हो जाती है। ठीक है? तो जितने भी ये लोक हैं आपने किसी लोक में नहीं जाना। लोक से तो हमें मुक्ति चाहिए। अब इस लोक में कौन सा हम आज़ाद हैं? अब सपने में जा रहे तो क्या करें? सपने में जाने दो, जब सार शब्द मिलेगा तब आप प्रैक्टिस करोगे शरीर से बाहर आने, अपने स्वरूप में आने की। बाहर तो सूक्ष्म शरीर भी चला जाता है, लेकिन आपने किसी शरीर में नहीं जाना है। आपने अपना स्वरूप जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ जो सारे शरीरों को चला रहा है, यानी मैं एक करंट हूँ। मैं करंट को, अपने आप को भूल के मैं अपने आप को बल्ब समझ रहा हूँ, अपने आप को पंखा समझ रहा हूँ, अपने आप को मैं ट्यूब रॉड समझ रहा हूँ, और मैं उसी में उलझ जा रहा हूँ बार बार। जब मुझे पता लग गया कि मैं एक करंट हूँ, मैं खुद स्वयं शब्द हूँ, उसके बाद मुझे किसी शरीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक ये काम चल रहा है चलेगा, और जैसे ही ख़त्म होगा मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊँगा। मुझे किसी शरीर में आने जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है ना? तो सृष्टि करने वाला ये आत्मदेव है, परमात्मा ने सृष्टि नहीं करी। अगर परमात्मा ने सृष्टि की होती ना आज तक तो सबको ख़त्म कर देता वो। ये जितना ताम झाम है, जो माया वाया, ये जो उससे गलती हुई है पैदा करके, वो सब खत्म कर देता। लेकिन परमात्मा हमेशा कहता है कि तुमने किया ये। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। कबीर साहब कहते तू तो सबल था लेकिन तू अपनी गलती से मारा गया, गलती में फंस गया अपनी। अब वही गलती सुधारने के लिए संत कबीर साहब अपने गुरुजी आते हैं, परमात्मा स्वरूप हैं लेकिन एक इंसान का रूप बना के। वो चाहे तो बिना आए सबको मुक्त कर दे, लेकिन आप फिर टिकोगे नहीं, फिर भागाओगे। साहब जी, ये जीव का चीज़ है, आत्मा जीव एक ही है ना? जीव और आत्मा अलग अलग है। आत्मा होता है शुद्ध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जिसमें कोई विकार ना हो, वो है आत्मा। जीव क्या है? जैसे सूरत है, तन और मन जब मिल जाते हैं तीनों, तब ये जीव कहलाते हैं। तन, मन और सूरत जब मिल जाती है तो जीव कहलाते हैं। जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, हम जितने भी हैं, हम 3 चीज़ें काम कर रही हैं। तन काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। मन काम कर रहा है, मन की वजह से खा रहा है। मुझे आलू पसंद है, मुझे गोभी पसंद नहीं है। मन भी तो काम कर रहा है ना, जो मन को पसंद है वही तन कर रहा है। क्योंकि तन और मन देखने में 2 चीज़ें हैं लेकिन ये एक ही है। मन ही तन है, तन ही मन है, दुविधा में संसार। इसको समझ में नहीं आता कि मन क्या है और तन क्या है। अगर मन खुश है तो आपका तन भी खुश हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। आजकल के सत्संग में है ही। क्योंकि मन खुश तो तन खुश, मन दुखी तो तन दुखी। ये एक दूसरे का प्रतिबिंब है। आप प्रतिबिंब के सामने खड़े हो, आप दायां हाथ उठाओगे तो वो भी उठा लेगा, आप ऐसे करोगे वो भी कर देगा। तो मन और तन एक ही चीज़ है, लेकिन इसके 2 रूप हैं, साकार निराकार बोला गया इसको। तो सूरत जब तन और मन के साथ जुड़ जाती है तब ये जीव कहलाती है। जब तन हट जाता है, तन को हटा दिए, जैसे निरंकार, जो निरंकारी हैं वो शरीर को हटा देते हैं कि साकार को छोड़ो, जो साकार है, जो भी कुछ दिख रहा है नष्ट हो जाएगा। वो निराकार को मानते हैं। निराकार क्या है? मन स्वरूप है।
तन हटा दिया, अब क्या बचा? मन और सूरत। अब ये हो गया ब्रह्म अवस्था। अब इससे आगे जाने के लिए आपको भेदी गुरु चाहिए, नहीं तो आप वापिस आ जाओगे। तन से मन, मन से तन, तन से मन, मन से मन ही सृष्टि करता है और तन सृष्टि है। ठीक है ना? गीता में साफ बोला गया कि मैं ही, हे अर्जुन, जो मेरा असली रूप है वो देख। उसमें क्या दिखाया कि कितनी सारी सृष्टियाँ दिखा दी, आदमी दिखा दिए, करोड़ों अरबों खरबों आदमी दिखा दिए, अनंत भुजाएं, अनंत जंघा, अनंत आँखें, सब कुछ दिखा दिया। अब उनसे पूछने वाला हो कोई कि इसमें से काल कौन है? उसमें तो हजारों लाखों करोड़ों शक्लें दिखा दी, इसमें से काल कौन है जिसके साथ माता ने भोग किया? बताओ, एक के साथ किया होगा भाई, एक के साथ किया होगा, काल तो एक होगा ना। इतने सारे कहाँ से आ गए? इनके इतने सारों के साथ किया गया, तो इसका कोई जवाब नहीं। उन लोग 1000 रुपये बता रहे, 1000 रुपये, 1000 भुजा। तो फिर भाई देखो, आपकी 2 भुजाएं हैं, आपका बच्चा भी 2 भुजाओं वाला होगा। कुत्ते के 4 पैर हैं, बच्चा भी 4 पैर वाला होगा। परमात्मा कबीर साहब की कितनी भुजाएं हैं? सोचो। सबद। चलो माता की 8 भुजाएं, ठीक है। अरे तो 8 भुजाएं ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना महेश की। वो अपने माँ के साथ ही डीएनए मैच नहीं कर रहा है उनका। ये कहाँ से बच्चे पैदा हो रहे हैं? एक के 4 सिर आगे, ब्रह्मा जी के 4 सिर, उनके ना माता के 4 सिर, ना पिता के 4 सिर। ब्रह्मा जी के 4 सिर कहाँ से आ गए भाई? ये कौन सा डीएनए चल रहा है? क्योंकि ये सब कोड लगे हैं। ये सब ब्रह्मा के 4 सिर कोड हैं, विष्णु के 4 हाथ कोड है, अष्टांगी कोड है। अच्छा। 8 हाथ कोड है उसके। 5 तत्व 3 गुण, ये होते हैं अष्टांग। अच्छा। इसी को कहते हैं अष्टांगी माया। अच्छा। 5 तत्वों की माया और 3 गुणों के साथ त्रिगुणी माया बोलते हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। त्रिगुणी माया जो है ये कहलाती है माया। यही 5 तत्व 3 गुण का है, यही इसी को यही माया है, और क्या है? और कोई शेर के ऊपर थोड़ी नहीं आओगे बैठ, वो माया है। शेर भी कोड है, शेर भी कोड लगा है। शेर के ऊपर क्यों है भाई? क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, और ये जंगल है, यहाँ पे जंगल का कानून चलता है। यहाँ पे अभी चलते चलते किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है कि भगवान तेरी नगरी में ये क्या हो रहा है, ये जंगल का कानून है। लेकिन हम बिल्डिंगें बना के सोचते हैं कि हम जंगल से बाहर आ गए। हम सोचते हैं कि जंगल वो है, सेफ कोई नहीं है। यहाँ तो बिल्डिंग गिरा देगा 2 मिनट में, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। ये जंगल का कानून है, इसलिए वो जंगल की राजा के साथ रहते हैं। अभी लोग 2 हफ्ते पहले मैं देखा नहीं, दिल्ली में एक गाँव फैल गया था। तो फिर संडे को, हाँ 2 हफ्ते पहले, हाँ, क्या हुआ था? अफवाह फैल गया कि मारने आ रहे ये। अच्छा, अफवाह फैल गया। हाँ नहीं वो लेकिन 1500 मरे हुए थे, काफी जब दंगे हुए थे दिल्ली में। हाँ, जो भी दंगे हुए हैं। 24 तारीख। हाँ, उसमें बताओ कितने एकदम सन्नाटा सा चाह ऐसे ही जंगल कहते घर के अंदर हम जाके सेफ हो जाएंगे। भाई कोई भी जीव बाहर निकला तो मैं घर के अंदर सेफ हो जाऊंगा। कानून है, और मैं भी बाहर ही था, यहाँ कोई सेफ नहीं। और मैं अब क्या करूँ, साथ में बेटा भी था मेरा। अच्छा। हाँ, गए हुए थे ऐसे किसी काम से, पता चला भूचाल सी आ गई एकदम। देखो कितनी खलबली, पता इतनी बड़ी पुलिस में, पता है ये 4 बंदे तुम 10 बंदे आ रहे हैं, हम रो नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो चीज़